यूपी बजट में युवा उद्यमी और महिलाओं को मिली सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। विधानसभा में वित्त मंत्री ने सरकार का रोड मैप रखा। आइए जानते हैं बजट की कुछ बड़ी बातें। यूपी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। इस दौरान यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। बजट में ऐलान किया गया है कि प्रदेश के मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी, साथ ही युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। वहीं बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे का भी ऐलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा भी हुई है। सीएम योगी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि यह बजट युवा उद्यमी और महिलाओं पर फोकस है। बजट में 92,000 नौकरी देने का वादा किया गया है। हमारे संविधान के लागू होने के बाद से 75 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद यह बजट हमारे अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने संविधान की मूलभूत भावनाओं के अनुसार वंचितों की सहायता करने की थीम के साथ साथ 2025-26 का बजट तैयार किया है। आइए जानते हैं यूपी बजट में वित्त मंत्री ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। यूपी में एक्सप्रेस वे को लेकर बड़े ऐलान। एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी। 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय बनाने का ऐलान। कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग के लिए बजट। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार की बात। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी। हर जिले में बनेगा कैंसर डे केयर सेंटर। 7 जिलों में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल बनेंगे। 2100 सरकारी नए नलकूप बनाए जाएंगे। वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनेगा। यूपी में मेडिकल की 1500 सीटें बढ़ेंगी। 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने शायरी पढ़ी। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सीएम योगी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि हमारे संविधान के लागू होने के बाद से 75 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद यह बजट हमारे अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने संविधान की मूलभूत भावनाओं के अनुसार वंचितों की सहायता करने की थीम के साथ साथ 2025-26 का बजट तैयार किया है। इससे पहले जो बजट पेश किए थे उन सब की थीम अलग अलग थी। इससे पहले 2017 में पहला बजट अन्नदाता किसानों को समर्पित था। यह बजट युवा उद्यमी और महिलाओं पर फोकस है। बजट में हमने 92,000 नौकरी देने का वादा भी किया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ की सुबह से रात तक केवल एक ही इच्छा रहती है कि अपना राज्य सर्वोत्तम प्रदेश बने, पर कैपिटा इनकम बढ़े, रोजगार मिले और हर तरीके से लोग खुश रहें। वित्त मंत्री ने विधानसभा में सपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपकी समस्या सॉल्व होगी। छुट्टा पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अयोध्या में सोलर सिटी बनेगी। 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार होंगे। मंत्री ने 1 घंटा 41 मिनट का बजट भाषण दिया। बजट से पहले वित्त मंत्री ने एक शेर पढ़ा, फिर रामचरितमानस की चौपाई। कहा, इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूँ। आदमी के शौर्य के इतिहास का श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूँ। सुरेश खन्ना ने लगातार 6ठी बार बजट पेश किया। वे 2020 से लगातार बजट पेश कर रहे हैं। तो यह है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट, जिसमें युवा उद्यमी और महिलाओं पर फोकस किया गया है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे द इंडिया मूव्स पर। नमस्कार।